स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सुमित टेक क्लासेस में। तो चलिए आज बात करते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट थर्ड के बारे में। तो इस पार्ट थर्ड में आपको पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक नंबर इस सब के बारे में बताया था कि आपके हर तत्व का एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11। उसी तरह आपको यहाँ पर आपको जानना है कि ये सब बनते कैसे हैं और इन लोग का यहाँ पे लॉ क्या है। तो आज आपको हम बात करेंगे इस वीडियो में लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिंदी होता है परमाणु संरचना का नियम, कि परमाणु का जो संरचना वो किस नियम से हुआ, किस तरह से हुआ। तो चलिए बात करते हैं परमाणु संरचना नियम। आज पहला जो है वो है आपका सेल ऑर्बिट। क्या बात कर रहे हैं हम? सेल ऑर्बिट के बारे में। सेल या ऑर्बिट एक ही चीज है जिसे हिंदी में कहा जाता है कक्षा। जी हाँ, जिस तरह आपको बता दें कि ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए परमाणु है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? परमाणु है। ये आपका परमाणु है, ये आपका नाभिक है। तो इस नाभिक के चारों ओर आपका क्या होता है? कक्षा होता है। चारों ओर क्या होता है? कक्षा होता है। तो किसी भी तत्व के कितने कक्षा होते हैं वो आज हम इसमें जानते हैं। तो किसी भी तत्व के कितने कक्षा होते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो परमाणु में मौजूद सेल को अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। परमाणु जो है उसके अंदर जो आपका सेल होता है उसको अक्षर से लिखते हैं। वो अक्षर में आपका KLMN। लेकिन एक चीज और बता दें, OPQ एक्सेप्शनल है, हम लोग को पढ़ना इसमें नहीं है, ये आपका ISC में पढ़ना है। तो लेकिन फिर भी यहाँ आपको थोड़ा सा हम चर्चा कर देंगे क्यों है। लेकिन एक चीज और बता दें कि KLMN OPQ ये सब क्या है? आपका सेल है, ठीक ना। इसका बाई नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक ना। तो प्रथम 4 कक्षा में, यहाँ देखिए प्रथम 4 कक्षा में 2n² के नियम से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। जैसे आपका जितना भी परमाणु का जो भी कक्षा बना उसमें इलेक्ट्रॉन तो घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन किसमें, कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन देना है या कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो आपको 2n² प्रथम 4 कक्षा का ही बताता है। आपका ये का नहीं, क्योंकि ये सब एक्सेप्शनल है, यहाँ अलग ही थ्योरी काम करता है। तो आपका 4 का आज हम बात करते हैं। तो आपका कक्षा के सेल के में n1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2n² का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लगाया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या, तो आपका कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कक्षा L, सेल L में n2, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। तो आपका ये आपका L सेल में कितना रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा मौजूद। M सेल में कितना रहेगा? आपका 18 इलेक्ट्रॉन, 18 से ना ज्यादा, 18 से ना कम, ठीक है ना। कितना रहेगा? 18 रहेगा। लेकिन वो ज्यादा कम कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे। अब आपका आता है N में आपका इसका 4 होता है और इसका होता है 32, ठीक ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें 5 कर देते हैं, और जैसे ऑक्सीजन का है ना 5, तो 2 × 5 का स्क्वायर होता है 5 × 25 दूना 50 हो जाता, यही ना। 25 दूना 50 हो जाता। एक बात बताइए, 50 ये होता, 18 ये होता, 60 68, 68 है 2 70, 8 78 और ये 32, 78 32। क्या बताइए इतना तत्व का खोज हुआ। अगर हम इसको 5 का स्क्वायर 50 कर दें और सबको और सब मिला करके जोड़ें तो बहुत 100 आपका बहुत आपका पार हो जाएगा। क्या उतना तत्व का खोज हुआ है? नहीं, उतना तत्व का खोज ही नहीं हुआ। इसलिए 2n² फॉर्मूला आपका इन चारों में ही लगता है। ये सब में एक्सेप्शनल है। इस सब में आपका याद रखने के लिए आपका O में 32, P में 18 और Q में 8, ये तीनों हमेशा याद रखना होगा। एक्सेप्शनल है, याद रखना होगा। इन सेल में 2n² का नियम नहीं लगता है, ठीक है ना। इसमें लेकिन इसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका ये याद रखिए, ठीक है ना। तो अब आपको हम बता दिए कि प्रत्येक परमाणु में जो आपका कक्षा है उसमें आपका अलग अलग कक्षा में आपका इतना इलेक्ट्रॉन आपका भ्रमण करते रहता है, ठीक ना। मैक्सिमम है, ठीक ना। 2 8 तक मैक्सिमम है, 8 से ज्यादा नहीं, 18 से ज्यादा नहीं, 32 से ज्यादा नहीं, ठीक। उसी तरह आपका जो सेल है
उसको भी सब सेल में बांट दिया गया। उसको भी क्या कर दिया गया है, सब सेल में बांट दिया गया। बता देते हैं जो सेल है उसमें भी बहुत सारा सब सेल है, ठीक ना। तो सब सेल में आपका यहाँ 4 प्रकार का यहाँ सब सेल है, जिसमें आप देख सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा एस पी डी एफ, इसको ब्लॉक कहा जाता है, SPDF ब्लॉक, ठीक ना, या सब सेल बोलिए। तो एस आपका सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14। ये हमेशा याद रखिएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताइए, के सेल में कितना सब सेल है ये तो पता नहीं, एल में कितना सब सेल है वो पता नहीं, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। के सब सेल में मात्र एस ही सब सेल होता है, सॉरी, के सेल में मात्र एस सब सेल ही होता है। एल सेल में कितना सब सेल होता है, 2 सब सेल, एस और पी। एम सेल में कितना होता है आपका सब सेल, SPD, याद रखिएगा। एन सब सेल में कितना होता है, SPDF। तो ये है आपका क्या, परमाणु संरचना का नियम, ठीक ना। इसी तरह आपका सबको आपका विभाजित किया जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे अभी आपका जस्ट एग्जांपल लेकर के हम दिखाते हैं। सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आप जान रहे हैं Z = E P, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं जा करके। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 11, ठीक ना। अब इसको बांटना है, अब इसको आपको क्या करना है, बांटना है। तो पहला K, ठीक ना, तो आपका K में 2 इलेक्ट्रॉन भर आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कॉमा। अब आगे वाला में आइए, L में, तो L में आपका कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 2 10 हो गया, ठीक ना। अब आइए अगला M में, M में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। M में SP है, ठीक ना। तो M में क्या है आपका जो M है उसमें आप कितना, 1, क्योंकि 8 2 10, 10 तो इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब यहाँ 11 तो 1 बच गया, तो यहाँ पे लिख दिए 2 8 है 1। तो ये आपका क्या होगा, कक्षा में बांटना, ठीक ना। और सोडियम का आ गया 11, इसको आपको इस सब बांट। उसी तरह बोरोन है, बोरोन आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 5, तो पहले आपका 2 मैक्सिमम बटाएगा, फिर आपका क्या बटाएगा इसमें 2 के बाद 3, क्योंकि 3 2 5 खत्म। अब बोलेंगे सर यहाँ 8 क्यों नहीं लिखे, तो 8 कैसे लिखे, 8 मैक्सिमम तक भर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मिनिमम है 3 है, तो 2 और 3 हो गया। ऑक्सीजन का 8 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 8, तो इसमें कितना आपका भराएगा, 2 भराएगा। फिर आपका क्या है, मैक्सिमम 8 है, तो 8 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 8 2 10, यहाँ तो 10 है नहीं, यहाँ तो 8 ही है, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। या उसी तरह सिलिकॉन का देखिए, तो सिलिकॉन में पहले 2 भराएगा, ठीक ना। फिर आपका क्या मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, अगला में 8 भर दी। उसके अगला में मैक्सिमम 18 भर सकते हैं, लेकिन 8 2 10 और 4 ही ना बचा, तो 2 8 4 हो गया। उसी तरह आपका हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सिर्फ 1। यहाँ 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि है ही नहीं इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो कहाँ से भराएगा, नहीं भराएगा। एक चीज और आपको बता दें कि इस चीज को आपको हम थोड़ा अच्छा से और करके देते हैं। जैसे इसका याद रखिएगा, सोडियम का 2 8 1, ठीक ना। तो 2 8 1 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये आपका सोडियम, ठीक है ना। तो 2 8 1, तो 2 8 1 मतलब KLM 3 कक्षा हुआ। तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, पहला कक्षा K, दूसरा कक्षा L, तीसरा कक्षा M हो गया। तो कक्षा A में कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सोडियम का। L में कितना था, 2 8 1 था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। M में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। तो यही आपका क्या है, आपका सेल और सब सेल,
ठीक ना। सब सेल से ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, जो अभी तुरंत बाद आपको हम जानकारी देते हैं उसके बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इतना आपको मेरे ख्याल से आपको अच्छा से आपका रिमाइंड हो गया होगा। आप चाहे तो एक बार आराम से वीडियो को पॉज कर करके सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग जी हाँ 10 में पढ़ाई किए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम आपको यहाँ पे आपको आज थोड़ा सा उसको फिर से रिमाइंड करा देते हैं। तो एक बार जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है कक्ष एवं कक्षाओं को बांटने के लिए जो हम लोग आपका जो नियम लगाते हैं वो कहलाता है क्या, प्रक्रिया, प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कक्ष एवं कक्षा में बांटने के लिए। जी हाँ, आपका सेल और सब सेल में बांटने के लिए। तो सेल और सब सेल में बांटने के लिए एक रूल है जो हम आपका बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन हर बच्चा आप इसके बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले आपका इस तरह से है, आपका फर्स्ट जो है आपका सेल में उसमें एस होता है। देखिए आप क्या है, फर्स्ट में एस है, दूसरा में क्या है एसपी है, तो एसपी हो गया 2s 2p। तीसरा में एसपीडी है तो एसपीडी हो गया, चौथा में एसपीडीएफ है, एसपीडीएफ हो गया, उस तरह पांचवा, उस तरह छठा, उस तरह लास्ट सातवां है, ठीक ना। तो सातवां है तो आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते जाता है और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो पहला आपका इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है भरने का नियम 1s में, फिर आपका 2s में, 1s में आपका क्या 1s में, फिर आपका देखिए 2s में, फिर आपका 2p और 3s में, 2p और 3s में, फिर आपका 3p और 4s में, 3p और 4s में, फिर आपका 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर आपका इसी तरह 4f 5d और 7s। तो इसी तरह आपका इलेक्ट्रॉन को आपका बांटने का प्रक्रिया है, जो आपका हम इसमें आपका बता देंगे। आप पाउच करके इसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो आपका जस्ट एग्जांपल लेकर के हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। सोडियम का होता है 11, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 11 हो गया। तो ये आपका कैसे निकलता है 2 8 1, 2 8 1, ठीक है ना। मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 8 और जो बचा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग को इसमें बांटना है। तो आपका क्या है, इसमें आपका के में सिर्फ एस है, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा 1s2। आपका क्या होगा, 1s, एक सेकंड रुकिए, 2 8 1, 2 में क्या होगा 1s2, क्योंकि 2 मैक्सिमम में तो 2 लिख दिए, ठीक ना। के का काम हो गया। अब एल 8 है, एस और पी, इसमें एस और पी भरता है। तो पहले क्या भराएगा, देखिए यहाँ से 2s, तो 2s2, क्योंकि s आपका क्या लेता है 2, उससे ज्यादा तो लेगा नहीं। अब इसमें 8 में से 2 ले लिए तो क्या बचा 6 बचा, तो p भी क्या लेता है 6 तक ही ले लेता है, तो 2p6। तो ये आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसका, सोडियम का, ठीक है ना। उस पहले आपको इस तरह से लिख लेना, फिर आपको इसको इस तरह आपको बांट देना। अगला क्या है वो आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का होता है 2 8 2, तो 2 तो 1s2, क्योंकि s का देखिए मैक्सिमम 2 है और यहाँ भी तो और यहाँ भी सिर्फ 2 ही है। अब देखिए आगे 8, आपका l में s और p है, ठीक ना। तो पहले s में भराएगा, तो s का मैक्सिमम कितना है 6 है, तो 2s, सॉरी s का मैक्सिमम 2 है तो 2, फिर आपका p, इसमें p भी है तो p भराएगा, तो 2p6, 6 2 8 हो गया। अब आगे ये बचा, तो ये 2 है तो 1s 2s 2p 3s 2, ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है 8, तो 8 का इसका होता है, तो इसको बांटिए तो 2 और 6, यही ना, 2 और 6 होगा, सिंपली बात है। तो 1s2, अब 6 है तो 2s2 और जो बच गया 2p4। अब यहाँ पे 2p6 नहीं लिखना है, 2p6 नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, p का मैक्सिमम 6 है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आपका ये पूरा भर गया, देखिए ये ठीक इसके पीछे वाला ये पूरा भर गया,
तो 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 को ये ले लिया S, तो बचा कितना 4, सिर्फ 4 लिख देंगे। अब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो पहला एक एग्जाम्पल है कॉपर 29 का, तो इसको हम KLMN में आपको पहले बांट लेते हैं। तो कॉपर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा पहला, फिर क्या हो जाएगा मैक्सिमम 8, 8 2 10, बचा कितना अभी 19, तो अभी एक और ले लेते हैं 18, तो 8 2 10 और 18 कितना हो गया 28, अब बचा क्या एक और, एक बचा। ठीक है, एक बच गया। देखिए तीनों में आपका मैक्सिमम है, लेकिन इसमें मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि इसमें जो बचा इलेक्ट्रॉन वो चला गया। अगला आप इसको क्या कीजिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। तो 1s2, इसमें कर लीजिए आपका 2s2 2p6, इसमें कर लीजिए 3s2 3p6, सब मैक्सिमम जा रहा है 3d10। देखिए 10 6 16 2 18, 18 हो गया ना, तो 3d10 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और आगे क्या हो जाएगा आपका 4s1। देखिए इसके नियम से नहीं चल रहे हैं अभी, ठीक ना। इसमें जो नियम है कुछ अलग एक्सेप्शनल है, जहाँ अलग अलग नियम लगाए जाते हैं। आप अगर IEC किए हुए में तो आपको पता होगा। सिलिकॉन का लेते हैं 16, तो सिलिकॉन का 16 लिए, तो 2 8 8 2 10 और 6 हो गया। तो 1s2 2s2 2p6, या आप क्या बचा 6 में 3s2 और 2 इसमें निकाल लिए तो 3p4, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जिंक का लेते हैं तो 30, तो 2 8 18, 8 2 10 और 28 हो गया, और क्या बचा 2, तो 1s2 2s2 2p6 हो गया ना। 18 का आपका 3s2 3p6 3d10, 10 6 16 2 18, देखिए 18 हो गया पूरा। ये भी देखिए 6 2 8 हो गया, ये आपका 2 है, इसी तरह सब है, और 2 तो 4s2 हो गया। अब आपका अगला ले लेते हैं, वो है लिथियम। तो लिथियम 3 है, तो 2 और 1, बस, तो 1s2 2s1। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए आपको 2 पॉइंट और बता देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं वो आप देखिए। जैसे यहाँ आपका सोडियम का 2 8 और 1 था, सोडियम का कितना था 2 8 और 1 था, निकाले, ठीक ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब बताइए इसके बाह्यतम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो ये है, ये इसका बाह्यतम कक्षा KLM, M बाह्यतम कक्षा है इसका, तो उसमें कितना एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 1। उसी तरह आपका जैसे आपका बोरोन का क्या है 5 है, तो बोरोन का क्या है आपका 2 8 और बोरोन का हो गया 2 और 3, तो 2 और 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह क्या होगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका 3, ठीक ना। तो ये आपका बाहर बाह्यतम कक्षा को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो अंदरूनी कक्षा को क्या बोलते हैं, जो आंतरिक का तो को उसे कहते हैं आपको कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का 2 8 1 है, तो 1 आपका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, और 8 और 2 10, ये आपका क्या है आपका कोर इलेक्ट्रॉन। उसी तरह बोरोन का क्या है 2 और 3, ये आपका क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन। उसी तरह आपका 2 8 2 मैग्नीशियम का है, तो 2 क्या हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 क्या हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये चीज याद रखिएगा नोट कर करके। तो जान लेते हैं थोड़ा सा इसमें कि सोडियम क्या है। तो सोडियम का आप देख रहे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन क्या है बाह्यतम कक्षा में है, ठीक ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में बाहर जो घूम रहा है, जो मंडरा रहा है, वो क्या होता है कि यहाँ से लेकर के इसके नाभिक तक इसका जो आकर्षण का जो शक्ति है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण थोड़ा सा भी बल लगा करके, बाहरी बल लगा करके इसके इलेक्ट्रॉन को खिसका दिया जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाता है, यह क्या करता है सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, क्या करता है त्याग कर देता है। तो यही त्याग करने से सोडियम क्या बन जाता है पॉजिटिव आयन, क्या बन जाता है पॉजिटिव आयन, ठीक ना। बताते हैं अभी आयन क्या है। तो इतना ही याद रखिएगा कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहता है। उसी तरह आप देख रहे हैं सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है इसमें, ठीक ना। उसी तरह अब आपको एक पॉइंट बताते हैं,
लास्ट पॉइंट है उसका, इस वीडियो का। 2 आयन। आयन किसको कहते हैं? तो आवेश युक्त परमाणु को या उसके समूहों को आयन कहा जाता है। आवेश युक्त परमाणु या उसके समूह को आयन कहा जाता है। जैसे आपका सोडियम प्लस, सोडियम क्या है आपका आपका प्लस है, एक मैग्नीशियम हो गया आपका क्या प्लस प्लस, क्लोरीन हो गया आपका एक, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्लोरीन आपका माइनस है, SO4 आपका माइनस माइनस है। तो ये सब क्या है आपका आयन है। तो आयन कैसा होता है सो देखिए, आयन को 2 तरह का बांटा गया। पहला बांटा गया है आपका आयन को पॉजिटिव आयन। क्या चीज में बांटा गया है आपका? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन किसको बोलते हैं थोड़ा जान लेते हैं। नेगेटिव आयन किसको बोलते हैं वो भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक ना। तो पॉजिटिव आयन की बात करें तो जो परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का आपको त्याग करता है तो वह क्या बन जाता है आपका पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, ये सब क्या करता है आपको करता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। त्याग करने से जो सामने वाला है परमाणु वो इसको ग्रहण कर लेता है। तो जो ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? निगेटिव चार्ज। तो ये जैसे आप यहाँ पे क्लोरीन माइनस, SO4 माइनस माइनस, ये सब क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को आयनीकरण कहा जाता है, या आयनों में टूटना भी आयनीकरण कहा जाता है। तो होता क्या है, इससे हम लोग को फायदा क्या है? तो सुनिए, जैसे आप लोग देखते होंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता कैसे? कैसे वो दोनों मिल जाता है, दोनों का परमाणु, सोडियम और क्लोरीन का परमाणु कैसे मिल जाता है? तो देखिए यहाँ पर, तो सोडियम पे चार्ज होता है आपका क्या प्लस, और क्लोरीन पे चार्ज होता है माइनस, ठीक ना। इसका हो गया आपको 281 हो गया, आपका क्लोरीन का क्या दिया हुआ 287, ठीक ना। एक चीज बताते हैं कि ई चाहता है, ये इसका बाह्यतम का कक्षा जो है ये तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ई चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा कर ले, 8 हो जाए। तो ये क्या आपको करता है, इससे एक ले लेता है, इससे क्या करता है एक ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव आयन हो जाता है, और ये ग्रहण करता है तो ये क्या हो जाता है नेगेटिव आयन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही ये इसमें ग्रहण करता है तो ये भी क्या बन जाता है 8 बन जाता है, ठीक। और इसी से आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और आपका NaCl एक यौगिक बनाता है। तो यही था आपका ये चैप्टर का पॉइंट, और अगला पॉइंट आपको हम जल्दी शुरू करेंगे जिसमें आपको वोल्टेज और करंट के बारे में जानकारी होगा। इतना के लिए जय हिंद जय भारत।